अब जिस तरीके से इन लोगों ने ललकारा तो बाद में जवाब भी तो मिलेगा, रिप्लाई भी तो मिलेगा। तो 2024 की तैयारी है? बिल्कुल, चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन के अंदर हो गए 2024 में। सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं जो चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ। बिल्कुल होनी चाहिए सीबीआई जांच। इस देश की बड़ी आवाम का नेतृत्व करते हैं, कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं कि गली के कोई कॉरपोरेटर हों। इस देश की बड़ी आवाम का, वंचित वर्ग का, दलित पिछड़े आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो डिमांड रखी हमारी भीम आर्मी की तरफ से, जो मांग रखी गई है वो पूरी होनी चाहिए। नहीं पूरी, विश्वास नहीं है क्या आपको? ये वही पुलिस है जब मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ था उसने ये बोला था कि रेप नहीं हुआ। ये वही पुलिस है जब छोटे छोटे समाज बच्चियों का बलात्कार होता है तो उनमें हमारे समाज की बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलता। तो हम पुलिस की कार्यशैली से इतना तो भी खुश है नहीं। आप लोग तो कानून को, संविधान को मानने वाले लोग। संविधान को मानना अलग है, संविधान को चलाने वाले लोग गलत हैं। संविधान में जो चलाने वाले लोग हैं वो गलत है। संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो अच्छा होगा। लेकिन अगर संविधान अच्छा, योगी जी बुरे हैं। अब ये तो आप भी बेहतर जानते हैं योगी जी बुरे हैं कि नहीं है। आप जैसे पत्रकार हैं, हमारे प्रशांत कनौजिया भाई भी आवाज़ उठाने पर उनको भी अंदर कर दिया गया था। तो योगी जी तो किसी के भी नहीं है, किसी का नहीं है। बिल्कुल। राम राज है यूपी में। देखिए, राम राज नहीं है, संविधान राज चलेगा, राम राज से नहीं होगा। राम राज में देख लो आप क्या हो रहा है। मणिपुर में बेटियों के साथ उनको नंगन घुमाया जा रहा है। ये राम राज है। अगर ऐसा राम राज है तो ऐसा नहीं चाहिए। हमें राम राज से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। क्या दिक्कत? हमें संविधान के राज चाहिए, राम राज नहीं। संविधान के राज में आप अल्लाह अकबर बोलो, जय श्री राम बोलो, जय मसीह बोलो, आप जय भीम बोलो, वाहेगुरु बोलो, लेकिन इस भारत का संविधान के तहत ही देश चलेगा। हमें संविधान का राज चाहिए, गणतंत्र भारत चाहिए, इंडिया दैट इज भारत, राम राज। कई महात्मा संत कथावाचक लग रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश को। अरे वो हिंदू गाँव नहीं बना सकते, कैसी बात करो। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो आगे कहेंगे चमर टोला या भंगी टेला, ये बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे। तो कैसे हिंदू बना देंगे हिंदू राष्ट्र? ऐसे वैसे बना देंगे। और इस जन्म में तो होने वाला नहीं हिंदू राष्ट्र से। ये बाबा साहब के बच्चे मरे थोड़ी हैं अभी, हम तो जिंदा। आप देखो दिल्ली नीली कर दी, मोदी तो यहीं बैठता है, हमें रोक नहीं पाया। हमारी ट्रेनें कैंसिल करेगी, हमारे लोगों को डिटेन किया गया, फिर भी हमारे लोग देखो आज पूरी दिल्ली नीला करके बैठे हैं। बस हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह चंद्रशेखर भाई पर हमला किया या हमारे लोगों पर हमला करते आ रहे हैं, बस अपनी बारी में रहम की भीख न मांगे। जिस दिन हमने चालू किया, कौन लोग हैं हमला करने वाले? किन्हें दिक्कत है चंद्रशेखर? अब ये जो वो लोग हैं जो वंचित वर्ग की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जो उनको पसंद नहीं कि ये दबे कुचले लोग इस देश की शासन सत्ता पे काबिज हों या पढ़ लिख करके IAS IPS बने या कुछ और जाए बने, ये नहीं चाहते। ये मनुवादी व्यवस्था की मांग की जा रही है लंबे समय से, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, क्या वजह है? आखिर क्यों सरकार? अब देखिए, सरकार तो चाहती है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो जो हमला हुआ है ना, ये पूरा प्लान था भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जान लेने का। अब ये हमारे करोड़ों भाइयों की, माताओं बहनों की, हमारे बहुजन समाज के लोगों की दुआएं थी जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ थी। जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आप हम सबके बीच हैं और आज देख सकते हैं नज़ारा। तो अगर लोग कहते हैं बीजेपी जो है वो दलित विरोधी सरकार है, क्यों लगता है आपको दलित विरोधी सरकार? सारे कानून तो हमारे खिलाफ बनाए जाते हैं। अरे बीजेपी के कई मुख्यमंत्री तो आप लोगों के पैर धो रहे हैं, आपके घर खाना खा रहे हैं। पैर धोने से काम नहीं चलेगा ना। आज डिजिटल इंडिया है, आप जाकर के देखो सीवर में हमारा आदमी उतरता है और गैस, जहरीली गैस से मर जाता है। ये पैर धोने से काम नहीं चलने वाला। अगर चाहिए ना तो उन्हें भी ये आधुनिक काल है। में ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर नहीं उतर? नहीं, आप दिखा दो मुझे एक, मैं भी उतरने चालू कर दूंगा। आप दिखा दो मुझे एक, आप करो पूरा सर्वे इंडिया का। मैं तो सर्वे में बिलीव करता हूँ ना। आप तो मीडिया के लोग हो, आप जाओ बात करो, देखो कौन है, कौन उतर रहा है। देश में बराबरी है, सब एक समान है। ये बराबरी कुछ नहीं है। बराबरी अगर चाहिए तो देख लो अब कि देश की संसद भवन, नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ और इस देश की महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको बुलाया तक नहीं गया, क्योंकि शूद्रों का वहाँ पर जो बोर्ड लगता है, जो पत्थर लगता है, वो न लग जाए। ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ये लोग। उन्होंने कम से कम राष्ट्रपति तो बनाया, उनको राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बना दे चंद्रशेखर आज़ाद जी को, हम खुश हो जाएंगे। दिन भर बोलेंगे जय मोदी बना दे एक बार चंद्रशेखर। जिसके अब हमने क्या बोला, ये दोनों सापनाथ और नागनाथ हैं। मान्यवर साहब भी बोल गए, हमारे पुरखे भी ये बोल के गए कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों सापनाथ और नागनाथ हैं। इन दोनों ने हमारे साथ हम लोग को छला है, छल कपट करके हमें लूटने का काम किया। इंडिया का वो नहीं बनेंगे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आदेश देंगे वो हम कार्यकर्ताओं के लिए मायने रखेगा। उनकी बात को मानेंगे और जहाँ बोलेंगे वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। मजबूत कौन सा है, इंडिया या फिर इंडिया? चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, भीम आर्मी। हमारे बिना कोई नहीं बनने वाला। पिछली बार तो 2 सीटों के लिए
रहे थे आप? हम रोते नहीं है भाई, किसने बोल दिया हम रो रहे थे? क्यों चंद्रशेखर टीवी पर हुए हाँ भाई, चंद्रशेखर दुखी इस बात से थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज देख लो कि भाजपा वो भावुक हुए थे कि इसलिए कि देखो आज ये जितने भी लोग विपक्षी दल के लोग थे उस वक्त, जो क्या बात रही हो, ये तो राजनीति है। अगर हमें मौका नहीं दिया तो आज आप देख सकते हैं कि क्या रहा। आज उनको मालूम था कि चंद्रशेखर आजाद जी अगर आज होते तो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती। हमने धोखा करा आपके साथ। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ धोखा किया? आप उनके एडवाइजरों से पूछिए, अब वो एडवाइजर बताएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए आप भी पदाधिकारी हैं। देखिए अब वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो जानते हैं इस बात को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशों के अधीन है। क्या पता फिर ऐसे धोखा हुआ आपके साथ 24 में, तो फिर क्या करोगे? तो हम इंडिपेंडेंट हैं। देखिए चुनाव जो है ना वो संगठन से लड़ा जाता है। आप देखो पूरी दिल्ली नीली है, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई स्टेट नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं जहाँ से हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता ना आया हो। आप देख सकते हैं चुनाव जो है वो संगठन से लड़ा जाता है। अब जिसकी जितनी संख्या बारिश होती सारी, अब इस देश की युवाओं का देश है, अब युवाओं को आगे आना चाहिए। अब युवा जब आगे नेतृत्व करेगा तभी तो चीजें चलेंगी आगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने युवाओं को आगे आने का मौका दिया। ऐसा नहीं है बुजुर्गों को ही मौका दिया, महिलाओं को ही मौका दिया, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को ही मौका दिया, सबने मौका दिया, सबको मौका दिया। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मायावती को, राहुल गांधी को, मोदी को? चंद्रशेखर आजाद से अच्छा कौन हो सकता है बताओ? हम तो अपना रखेंगे ना भाई, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद रावण, और कौन हो सकता है अच्छा? आपकी तो अभी नई पार्टी है, देखिए अभी कोई पेट से पैदा होता है ना तो ऐसे नहीं 6 फुट का नहीं होता। तो पेट से पैदा होता है ना तो आदमी बच्चा ही होता है, इतने कुछ फुट का ही होता है। तो अभी हमें वक्त लगेगा। हम माना हम अभी हमारी अभी नई पार्टी है, हमारी नई पार्टी है, लेकिन हम बढ़ेंगे और इस देश में हुकूमत करेंगे, इस देश में हुक्मरान बनाएंगे। बहुजन समाज के लोगों को, हमारे इस देश के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग रहे, समाज के जो महापुरुष रहे, उनसे सीख के हम इस देश में बहुजन समाज की सत्ता को स्थापित करेंगे। जी क्या कह रहे थे आप? ये भाई जी कह रहे थे कि बच्चा छोटा होता है, लेकिन इस पार्टी, ये ऐसी पार्टी बनी है जो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में आज जो यहाँ जनसैलाब लाखों की संख्या में आया है चंद्रशेखर भाई के लिए। हम तो फरीदाबाद से आए, हम भी अपने साधन से आए, और आधे से ज़्यादा लोग, कम से कम यहाँ पे जितने भी लोग आए होंगे ना, वो सब अपने साधन से ही आए हैं और चंद्रशेखर भाई के समर्थन में आए हैं। जो चंद्रशेखर समर्थन में आए, वोट भी देंगे और हम वोट दिलवाएंगे भी और देंगे भी, वोट दिलवाएंगे भी और देंगे भी, और हाँ बिल्कुल जान भी देंगे। वोट आप बीजेपी को देते हैं? बीजेपी को हम तो शुरू से ही पहले मायावती का साथ दे, लेकिन भाई चंद्रशेखर का साथ। अब तो मायावती तो बीजेपी के साइड हो ली। अब तो ऐसा लगता है कि मायावती, अब जब देखते हैं कि भाई मायावती बोली नहीं कुछ, बीजेपी को बोलती नहीं, लेकिन भाई चंद्रशेखर भाई खुल के बोलता है और हमारे हमेशा दलितों का साथ देता है। और हम जब भी हमें चंद्रशेखर भाई की जरूरत पड़ती है, हमेशा चंद्रशेखर भाई हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन कहा जाता है चंद्रशेखर जो मान्यवर साहब की विचारधारा, आइडियोलॉजी को चलते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला वो अपनी विचारधारा को लेकर मतलब डिगमिगा रहे हैं। कौन? चंद्रशेखर भाई? बिल्कुल भी नहीं। चंद्रशेखर भाई तो डट के हर चीज का मुकाबला करते हैं। कहाँ मुकाबला करते हैं? अभी पीछे जयंत के अब मुकाबला कर रहे हैं। ये जो जनसैलाब आया भाई के समर्थन में आया, किस लिए? भाई पे भरोसे के लिए आया है, भाई का समर्थन करने इसलिए तो आया क्योंकि भाई पे हमेशा भरोसा ही करता आया है। ये जो बहुजन समाज है भाई पे भरोसा करके यहाँ पे आया है। अगर वो वहाँ पहुँचे ना, अगर वो जयंत जी के जब पहुँचे हैं तो जयंत जी की जो है वो आर्य समाज की पूजा करते हैं, वो हवन पूजा करते हैं। तो आप भी अगर आपके मित्र होंगे, चाहे वो सिख समुदाय से, जैसे हमारे भाई खड़े हुए, तो भाई हमें गुरुद्वारे लेके जाएंगे तो मैं जा सकता। तो हम अम्बेडकरवादी किसी से नफरत नहीं करते। आप हमें किधर भी ले चलो, हमें सम्मान दो, हम आपको सम्मान देंगे, और हमसे अपमान करोगे तो हम बिल्कुल ईट साइड बजा देंगे।